नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के लेखानुदान से। जी हां, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 31 जुलाई तक के लिए भजनलाल शर्मा सरकार का लेखानुदान गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। इसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम से लेकर खास तक के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला गया। इसमें महिला, गरीब, युवा, किसान सहित बुजुर्गों पर फोकस के साथ मोदी की गारंटी एवं भाजपा के संकल्प पत्र की झलक साफ दिखाई दी। लेकिन आमजन के लिए बड़ी उम्मीद ये थी कि बजट में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की घोषणा की जाएगी। चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वेट की समीक्षा करने की बात भी कही थी, लेकिन लेखानुदान में इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लेखानुदान में विजन की बजाय पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप ही दिखे। लेखानुदान ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी। मोदी जी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें गुजरात व यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों के समान करने की गारंटी दी थी, पर इसका जिक्र तक नहीं है। प्रदेश सरकार ने पहले बजट में महंगाई से राहत के नाम पर मंडी टैक्स हटाकर गुड़ चीनी को सस्ता किया। पेट्रोल डीजल को लेकर घोषणा नहीं हुई। महंगाई पर नियंत्रण की ठोस रणनीति नहीं आई। पिछले जुलाई से दिसंबर के बीच महंगाई के लिहाज से हम देश में लगातार 3 महीने टॉप पर, 2 माह दूसरे और एक बार तीसरे नंबर पर रहे। महंगाई औसतन 6.63% की दर से बढ़ी, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.66% थी। राजस्थान में 2023 में प्रति व्यक्ति औसत 1.56 लाख रुपए आय थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.72 लाख से 10% तक कम है। वहीं विभिन्न विसंगतियां दूर करने के लिए कर्मचारियों ने आंदोलन किए, लेकिन पिछली सरकार में निर्णय नहीं हुआ था। इस बजट में भी इस बात पर कोई बात नहीं हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी रुख स्पष्ट नहीं किया गया। वहीं पीएम किसान निधि में वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना की गई। हालांकि भाजपा की घोषणा 12,000 रुपए की थी। शेष चिरंजीवी योजना अब सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना कहलाएगी। कैंसर का डे केयर इलाज भी इसमें शामिल होगा। जूली प्रतिपक्ष नेता यानी टीकाराम जूली ने कहा कि आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, दिल्ली से जो लिखा हुआ आया है उसे पढ़ दीजिए। डीजी लॉकर को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग अब वाहनों की आरसी और लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है। लाइसेंस बनाने में लगने वाली फीस के दौरान 200 रुपया अतिरिक्त देने पड़ते थे, लेकिन अब स्मार्ट कार्ड आरसी और लाइसेंस की जगह पर ई ड्राइविंग लाइसेंस व ई रजिस्ट्रेशन मेल पर दिया जाएगा। राजस्थान में 389 दिन बाद तबादलों से रोक हट गई है। सरकार ने 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादले खोलने के आदेश दिए हैं। गहलोत सरकार ने 15 जनवरी 2023 से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। जवाहर कला केंद्र की ओर से पाक्षिक नाट्य योजना के तहत शुक्रवार यानी आज बेटर हाफ का मंचन शाम 6:30 बजे से होगा। रंगायन सभागार में होने वाले इस नाटक की परिकल्पना, लेखन और निर्देशन आशीष श्रीवास्तव ने किया है। वहीं जवाहर कला केंद्र में 12 से 15 फरवरी तक कावड़ निर्माण कार्यशाला का आयोजन ग्राफिक स्टूडियो 2 में किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग की ओर से अप्रचलित रागों पर वर्कशॉप हुई। राजस्थान की कलाकार प्रोफेसर सुमन यादव और सितार वादक चंद्रमोहन भट्ट ने इस विधा से जुड़े हुए स्टूडेंट्स को रागों पर जानकारियां दी। राजस्थान रोडवेज में सफर करने वाले 4.5 लाख वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इन यात्रियों को 30% से बढ़ाकर 50% छूट कर दी है। निर्वाचन विभाग ने गुरुवार को जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया। जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 51.56 लाख से ज्यादा मतदाता विधानसभा चुनाव के बाद नई मतदाता सूची में 49,000 नए मतदाता जुड़े हैं। शिक्षा विभाग में तबादलों का विरोध किया गया है, इसलिए अब तबादले नहीं होंगे। तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में इन तबादलों
से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए अब तबादले नहीं होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रविवार 11 फरवरी को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार की परीक्षा है। परीक्षा 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगी। वहीं राजस्थान सरकार के खिलाफ जयपुर में पिछले 27 दिन से नौकरी देने के लिए धरना दे रहे राजीव गांधी युवा मित्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को धरने पर बैठे दौसा के राजकुमार गुप्ता की मौत हो गई। इसके बाद राजीव गांधी युवा मित्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। युवा मित्र संघर्ष समिति के इंद्रराज ओला रामचंद्र नायक ने बताया कि राजकुमार पिछले लंबे समय से नौकरी की मांग को लेकर गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया। इसके बाद राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि भाजपा सरकार के गठन के बाद 5000 युवाओं को बेवजह बेरोजगार कर दिया गया, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होना भी मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज की डॉक्टर दृष्टि सैनी ने वर्ल्ड ट्रेड पार्क दुबई में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन में अपने रिसर्च पेपर को प्रस्तुत किया। बजट में पेट्रोल और डीजल पर वेट कम नहीं किए जाने पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि इस बजट में मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। हालांकि पहले दिन भाजपा या कांग्रेस किसी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ऐसे में पहले दिन तक एक भी नामांकन नहीं हो सका। माना जा रहा है कि भाजपा 3 से 4 दिन में प्रत्याशी घोषित कर सकती है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। विधानसभा में बजट के दौरान कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई। एक बार कांग्रेस के कुछ विधायक वेल में आकर हंगामा भी करने लगे। बजट के दौरान ही कांग्रेस सदस्यों के बार बार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर कमेंट करने पर सदन के नेता व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खड़े होकर कहना पड़ा कि महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही है, आप सदन की मर्यादा बनाए रखे। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि पहले बजट में ही मोदी की गारंटी फेल हो गई। प्रधानमंत्री ने जनता से पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए प्रति लीटर कम करने का वादा किया था, आज वह वादा फेल हो गया। यह बजट जनता की समझ से परे है। अब पेट्रोल डीजल पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे दुष्यराज सिंह चुड़ावत ने कहा कि बजट में प्रदेश के युवाओं के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। भाजपा सरकार द्वारा युवाओं के साथ धोखा किया गया है। रोजगार, महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसे आमजन से जुड़े विषय पर ठोस घोषणा इस बजट से नदारद दिखाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के 19,000 किसानों की कुर्क की गई भूमि पर भाजपा ने सत्ता में आने पर मुआवजा देने का वादा किया था, पर उसकी अनदेखी की गई। 70,000 नौकरियों की घोषणा कर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत राजस्थान में 9 से 11 फरवरी 2024 तक भाजपा पदाधिकारियों का प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास कार्यक्रम होंगे। गांव चलो अभियान के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश भड़ाना ने बताया कि 9 फरवरी से राजस्थान में गांव चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी करीब 85,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के 54,000 स्थानों पर 1 दिवसीय रात्रि प्रवास करेंगे। वहीं राजस्थान में पेश बजट को किसी ने भी खराब नहीं बताया, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के अलावा। पहली बार ऐसा है कि बजट को किसी व्यक्ति ने खराब नहीं बताया। ये क्यों नहीं बताया, ये अब आप समझ सकते हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।